मैनपुरी उपचुनाव को लेकर धर्मेंद्र यादव ने भी पूरी ताकत लगा दी है। एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की पूरी कमान धर्मेंद्र यादव ने संभाल ली है। पार्टी के थिंक टैंक हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप, इलेक्शन आगे बढ़ रहा है? देखिए, कोई पूरी कमान नहीं, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता साथियों ने कमान संभाल रखी है। हम लोग तो सहयोगी के तौर पर अपना काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं जैसा होता रहा है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जो मैनपुरी के लोगों के जज्बात हैं, रिश्ते हैं नेताजी के साथ, उन रिश्तों की बुनियाद को और मजबूत करने का इमोशंस का पुट नजर आ रहा है और नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। कोई पुट का सेंस नहीं है। किसी के भी परिवार में जब कोई घटना होती है, कोई बुजुर्ग जाता है, तो स्वाभाविक है परिवार के हर व्यक्ति को कष्ट रहता है। नेताजी मैनपुरी के, मैं समझता हूँ, हर परिवार के लोगों के बुजुर्ग के तौर पे, संरक्षक के तौर पे, यद्यपि पूरे प्रदेश के रहे, लेकिन मैनपुरी के सांसद भी थे। और मैनपुरी के बारे में इतना ही कह सकता हूँ, नेताजी के लिए अपने छात्र जीवन से लेके जीवन की आखिरी सांस तक वो मैनपुरी से जुड़े रहे। जयवीर सिंह कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री कि इनका समाजवादी पार्टी का बूथ मैनेज तो डंपिंग होती है। जयवीर सिंह जी से इन बातों को छोड़ो। हमें इस चुनाव को कहीं किसी के जवाब में नहीं ले जाना चाहते। ये चुनाव क्या होता है क्या नहीं होता, ये जयवीर सिंह भी समाजवादी पार्टी में ही रह के गए हैं, जयवीर सिंह भी बसपा में रह के गए हैं, जयवीर सिंह आज भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी रह चुके हैं। वो सारे टेस्ट चेंज करते हैं उस समय पे। तो इसलिए ऐसे लोगों से कांग्रेस में रहे, सपा में रहे, बसपा में रहे, भाजपा में हैं, क्या उनकी बात करनी, किस दल में नहीं रहे, और कोई नया दल गठित होगा, हो सकता है उसमें भी चले जाएं। भाव रहा है ये उसके चुनाव का ही आप एक तरह से प्रकटीकरण कह सकते हैं। विधि का विधान है, प्रकृति का वज्रपात हुआ कि आज हम लोगों को नेताजी हमारे बीच नहीं है और चुनाव का सामना करना पड़ा। और जब सामना करना पड़ा है तो मैनपुरी के लोग नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाना है। गौरतलब है कि देश के दोनों राज्य प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रह चुके हैं। काशी में दोनों राज्यों के हथकरघा, हस्तशिल्प, पुस्तकों, व्यंजनों, कला, इतिहास, पर्यटन स्थलों सहित कई विषय ऐसे हैं जिनसे जुड़ी प्रदर्शनी भी लगी है। संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाज और संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है। और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। आज हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।